नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप स्वस्थ हैं तो भी ज़्यादा खुश मत होइए। आप कैसे स्वस्थ आजीवन रह सकते हैं, इसके बारे में आज की ये खास रिपोर्ट है कि कोई बीमारी आपको हो ही ना, स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम आपको कभी ना हो। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि इंसान जो कहता है कि मैं स्वस्थ हूँ या स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, उसे भी आगे आने वाले समय में कई बीमारियां ग्रसित कर सकती हैं। तो आप आजीवन कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस बारे में ही जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे साक्षात्कार को। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये है कि 7.8 मिलियन पीपल्स जो किडनी डिजीज़ से ग्रसित हैं अभी भारत में, तो इसके पीछे क्या कारण है? डॉक्टर्स भी हैं, हर तरीके के इलाज भी है, पैथीज़ भी है, और जो पेशेंट हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, अलग अलग पैथियाँ अपना रहे हैं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या आज हर साल निकल कर आ रही है हमारे सामने? देखिए, आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो यही बताया गया है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य से विकार प्रशमन, यानी कि जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद को प्रथम माना गया, फर्स्ट माना गया, यानी बीमार ही ना पड़ो। दुनिया में 100 से अधिक पैथीज हैं, लेकिन कोई भी पैथी ये नहीं कहती कि आप बीमार ही मत पड़ो। आयुर्वेद एक एकमात्र पैथी है जो कहती है कि बीमार ही ना पड़ी। आहार विहार दिनचर्या परिचर्या इस प्रकार रखिए कि आपका स्वास्थ्य मेंटेन रहे, बीमारी की आवश्यकता ही ना पड़े, बीमारी आई ही ना। जी। बीमारी के बाद तो इलाज होगा ना, बीमारी आई ना, ऐसा सिर्फ आयुर्वेद ही कहती है। और यही आयुर्वेद को खास बनाता है। जो आप बता रहे हैं कि इतने मिलियन पेशेंट्स इस बीमारी के हैं, इतने मिलियन इस बीमारी के हैं, तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करते थे? पहले के ज़माने में क्या हमने इस तरह की बीमारियों का नाम सुना था जो आज के समय में प्रचलित हैं? शुगर है, बीपी है। तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ 100 साल पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा तब में और अब में क्या परिवर्तन आ गए, क्या चेंजेस आ गए। तो अगर जितना हो सके उसको हम करेक्ट कर पाएँ, करेक्टिव मोड पे आ पाएँ, तो हम बीमारियों से उतना दूर होते चले जाएंगे। तो पहले के समय में और अब के समय में बहुत सारे चेंजेस हो गए। लाइफस्टाइल चेंज हो गई, खाने पीने का पैटर्न चेंज हो गया, बाहर इतने सारे आउटलेट्स अवेलेबल हो गए, इतनी सारी ऐप्स आ गई जो आपको डिलीवर कर देती हैं, आपका मन ना भी कर रहा हो तो भी। तो अभी आप ऑर्डर कर लेते हैं। पहले के समय में तो आप जाते थे ना। अब तो घर पे ही हो जाती है सब चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती चली जा रही हैं और ज़्यादा बीमारियाँ होती चली जा रही हैं। जैसे जैसे फास्ट फूड के आउटलेट्स पे भीड़ बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हॉस्पिटल्स के नंबर, 5 स्टार हॉस्पिटल के नंबर भी बढ़ते चले जा रहे हैं और उन पे भी पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। मिलियंस की तादाद में तो आप ही बता रहे हैं कि किडनी के पेशेंट हैं। और ये रेगुलर जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि इनके पीछे का क्या कारण है। क्या वो कारण ब्लड प्रेशर है, क्या वो कारण डायबिटीज़ है, क्या वो कारण किसी प्रकार का पेन किलर का सेवन करना है, क्या वो पॉलीसिस्टिक किडनी है, क्या वो और किसी प्रकार से किडनी में इम्पैक्ट आया है। ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को डिफाइन करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम है। बहुत सी बार हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हर तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। तो हमारे खाने पीने में ही क्यों ना हम ऐसा कर लें जिसमें सारे विटामिन मिनरल हमारे पूर्ति हो जाए। जो पहले हुआ करती थी, पहले मिट्टी के बर्तन में बनाते थे तो उसमें सब चीज़ें आ जाया करती थी। अब वो चीज़ें नहीं रही है, प्रेशर कुकर आ गया। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन हम अपने जीवन शैली में ला चुके हैं। और वही परिवर्तन जो है हमें बीमारियों के नज़दीक लेके जा रहा है। और हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनकी आयु शतायु 80 वर्ष की हुआ करती थी, 100 वर्ष की हुआ करती, अगर हेल्दी रहते थे तो। एक ज़रूर चीज़ हमने एडवांसमेंट हुई है, वो है एक्यूट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते थे, उसमें हम आज की डेट में थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। लेकिन क्रोनिक बीमारियां कम हुआ करती थी पहले। अब क्रोनिक बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं।
तो वो सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, चाहे थायराइड है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ये सारे बीमारियों का एक सिंड्रोम है, बीमारियों का एक समूह है। एक के साथ साथ 10 बीमारियां अपने आप आ जाती हैं साथ में। तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये बीमारियां क्या हम करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। हम पीछे जाके जैसे हम करते थे, रहते थे, वैसे ही हम चीज़ें अब करें तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों को हम मात दे सकते हैं, रोक सकते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। आज के लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? लाइफस्टाइल में गलती कर रहे हैं कि किसी और चीज़ में गलती कर रहे हैं कि बीमारियों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, आप अगर अपने आप को एनालाइज करना ज़रूरी है, अपनी जीवन शैली को एनालाइज करना ज़रूरी है। फास्ट फूड कितना खा रहे हैं, मैदा कितनी खा रहे हैं, चीनी कितनी खा रहे हैं, सल्फ़र यूज़ हो रही है उस चीनी में जो हम खा रहे हैं। सल्फ़र वही जो पटाखों में यूज़ होती है, सल्फ़र वही जो रंगने में यूज़ होती है, वही सारी चीनी में जा रही है और चीनी में हम डूबे हुए हैं। जो भी खा रहे हैं चीनी है उसमें, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो कई लोग तो कई प्रांतों में तो दालों में भी चीनी डालने लग गए लोग। नमक हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग गए, टेबल सॉल्ट का प्रचलन आ गया। पहले टेबल सॉल्ट का प्रचलन नहीं हुआ करता था, पहले हम सब्जी में मिला लेते थे नमक और वही लेते थे। अब ऊपर से भी डालने लग गए, हम टेबल सॉल्ट भी लेने लग गए। सोडियम बढ़ गया, सोडियम के बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से और सारी चीज़ों के ऊपर नीचे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग होनी शुरू हो गई। मैदे का सेवन बहुत ज़्यादा हमने शुरू कर दिया। हमने पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड ये जो है ये बहुत ज़्यादा हमने इनका यूज़ करना शुरू कर दिया, सेवन शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो इसे रोका क्या, कैसे जाए? क्योंकि टेस्ट बड्स तो नहीं मान सकते इंसान। कोई भी व्यक्ति है टेस्ट बड्स के लिए वो काम कर रहा है। आजकल की लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर कैसे इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है? तो प्रज्ञा, यही थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना है, माइंडसेट को ही चेंज करना है कि हम जीवा के लिए ही जी रहे हैं। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हमारे को खाने से एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलने चाहिए। वो खाना है क्योंकि हमें जीना है। बिल्कुल। ये थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। 2.5 इंच की जीवा के लिए सारे शरीर को बीमार करना समझदारी नहीं है। उसके बाद तो टेस्ट बड्स तो काम करते नहीं ना, यहीं तक कि पापी जीभ जो है हमारी, यहीं तक की काम का होता है, जो टेस्ट हमारे को हम आता है उसमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाना हमें वही खाना है जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए। अगर हम वो भी खा रहे हैं ना, उसमें भी बहुत अडल्ट्रेशन है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, हवा पानी ऐसी हो चुकी है कि खाना जो है वो अडल्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है। यूरिया उसमें बहुत ज़्यादा है, कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अधिक हैं। तो अगर हम वो तो है ही है, उसके अलावा जो हम प्रोसेस्ड खा रहे हैं, पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है आजकल। बिल्कुल शरीर को। अच्छा डॉक्टर पुनीत, अगला सवाल मेरा ये है कि आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खे बता रहे हैं कि ये घरेलू नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए, आप किडनी की प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे, आप डायबिटीज़ से निजात पा जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी चीज़ बहुत से लोग एडवाइस करते हैं, एडवाइस हमें लेनी किससे है ये हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हमें किसकी सुननी है। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो 10 मुँह 10 बातें होती हैं, हमें किसकी सुननी है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। आप अगर YouTube के खोलेंगे तो YouTube में तो इतने सारे लोग सब चीज़ें जो शायद उस प्रकार से उस अनुसार शिक्षित भी नहीं है, वो लोग भी बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि लोग सुन भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं भी होती हैं, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, उसके अनुसार उन्होंने उसको रिसर्च नहीं करा। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको बोलने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि लोगों को ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जल्दी समझ आती है, जो शायद शिक्षित बंदा ना बोले, जिसने उस बारे में पढ़ा हो, लेकिन वो दूसरा बंदा बता देगा और वही वो सुनना चाह रहा है। सुनना क्या चाह रहा है सामने वाला, उसको वो सुनने को मिल जाता है तो वो समझता है ये ठीक है। ये अपनी समझ बहुत ज़रूरी है। आज के समय में कॉन्टीन्यूसली हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है, हम कुछ भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, हमारा ब्रेन फीड हो रहा है। तो किससे फीड कराना है हमें, ये हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या देखना है,
बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुनना है और क्या ग्रहण करना है। बिल्कुल डॉक्टर पुनीत, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल कंटेंट का एक अंबार है और हमारे पास, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या कंज्यूम करना है। एक ऑथेंटिक डॉक्टर क्या बता रहा है उस पर बिलीव करना है, या फिर एक नौसिखिया क्या बता रहा है उस पर बिलीव करना है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित हो ही गया है, किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए सबसे पहले तो, और उसको टेस्ट कराने चाहिए, नियर बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए क्रेटिनाइन उसका कितना है, यूरिया कितना है, और इमरजेंसी अगर कोई है, किसी प्रकार का कोई स्वेलिंग है बॉडी में, या किसी प्रकार का कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम है, तो पहले वो ट्रीट कराना चाहिए। उसके बाद उसको देखना चाहिए कि सब जब चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए तो वो डाइट योगा का फॉलो करे, मेडिसिन का फॉलो करे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ में फॉलो करे, और ग्रेजुअली GFR को बढ़ाने में अपने कार्य की तरफ बढ़े, और ताकि किडनी को रिवाइव कर पाए, अपनी किडनी को ही रिजुविनेट कर पाए, ताकि बाहरी किडनी की ज़रूरत ना पड़े, ताकि डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, ताकि जो आपकी अपनी भगवान की दी हुई चीज़ है उसी को ठीक कर पाए। सबसे ज़्यादा कार्यरत ये होना है, लेकिन आफ्टर करेक्टिंग योर एक्यूट सिम्टम्स, आफ्टर करेक्टिंग द इमरजेंसी सिम्टम्स। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस खास जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी वो पूरी जानकारी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आजीवन कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसके बारे में इस पूरे वीडियो में जानकारी दी गई है। और अगर आप आखिर तक यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा सुना है साक्षात्कार आपने, तो एक बात याद रखिए, आप कोई भी जो चीज़ अगर सुनते हैं, कोई भी कंटेंट अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को लेकर रिसर्च कीजिए कि क्या जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं वो सच हैं, वो सही हैं या नहीं है, और उसके बाद कोई फैसला लीजिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।